आज की इस वीडियो में हम वर्ब पढ़ेंगे, वर्ब की तीनों फॉर्म पढ़ेंगे। नमस्ते बच्चों, हम इंग्लिश में आज वर्ब पर स्टडी करेंगे। वर्ब मीन्स क्रिया, एक्शन, गतिविधि, मोशन, जो हमारे जीवित रहने का प्रमाण है। खेलना, खाना, हंसना, चलना, गिरना, ये सब जिसमें आखिरी में ना शब्द आता है, क्रिया कहलाती है। ऐसे शब्द जिनमें आखिरी में ना आता है उन्हें हम क्रिया की श्रेणी में रखते हैं, जो हमारी एक्टिविटी को दर्शाते हैं। इंग्लिश में हम क्रिया के तीनों रूप पर अध्ययन करेंगे। क्रिया का पहला रूप, दूसरा रूप और तीसरा रूप। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। फॉर एग्जाम्पल, गो यानी जाना, इसका सेकेंड रूप हो जाएगा वेंट यानी गया, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा इसका गॉन, जा चुका। इसी प्रकार कम यानी आना, केम आया, और कम आ चुका। अब ये फर्स्ट और थर्ड सेम, कम केम कम, कम केम कम, गो वेंट गॉन। इसी प्रकार से हम अदर वर्ब, गिव यानी देना, गिव यानी देना, गैव दिया, गिवन दे चुका, इट खाना, एट खाया, इटन खा चुका, लाफ हंसना, लाफ्ड हंसा, लाफ्ड हंस चुका। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सेम। अदर, टेक यानी लेना, टुक लिया, टेकन ले चुका। राइट लिखना, रोट लिखा, रिटन लिख चुका। टीच सिखाना, टॉट सिखाया, टॉट सिखा चुका। थ्रो फेंकना, थ्रेव फेंका, थ्रोन फेंक चुका। स्लीप सोना, स्लेप्ट सोया, स्लेप्ट सो चुका। सिंग गाना, सेंग गाया, संग गा चुका। ड्रिंक पीना, ड्रिंक पिया, ड्रंक पी चुका। अब आप इसमें देखेंगे कि यहां देखो आई है, आई का ए हो गया, फिर यू हो गया, आई ए यू, आई ए यू, सिंग, ड्रिंक,
तो इस टाइप के जो वाक्य होते हैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा याद रख लें कि आई ए यू, सिंग सेंग संग, ड्रिंक ड्रिंक ड्रंक, तो आपको याद करने में सहजता सरलता हो जाएगी। बाई यानी खरीदना, बाट यानी खरीदा, और बाट यानी खरीद चुका। सेल यानी बेचना, सोल्ड यानी बेचा, सोल्ड यानी बेच चुका। और वर्ब आप लेना चाहें जैसे कि डांस, है ना, तो डांस, डांस्ड, डांस्ड, तो इस प्रकार से आप वर्ब लिखते जाएंगे। बाथ, बाथड, बाथड, प्ले, प्लेड, प्लेड, आप इसमें और लेना चाहें तो ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रेक, ब्रॉट, ब्रॉट। इस तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा वर्ब को याद करेंगे और उनके तीनों रूप आप याद करेंगे तो आपको टेंस में ट्रांसलेट करने में, वाक्यों को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। फ्लाव, फ्लाई, फ्लैव, फ्लॉन, ड्राइव, ड्रॉ, ड्रॉव, ड्रॉ, ड्राइवन, तो ये क्रिया के रूप हैं और अधिक से अधिक क्रिया आप लिख लिख के याद कीजिए, नोट्स बनाइए। इंग्लिश सीखने का मूल मंत्र सेल्फ स्टडी इज वेल स्टडी। आप खुद से अभ्यास करिए, नोट्स बनाइए, रेगुलर स्टडी कीजिए, रेगुलर अध्ययन करिए, आपका इंग्लिश पर बहुत अच्छा अधिकार हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।